अलग अलग पंचायतों में हम जा रहे हैं। अभी प्रधान जी बता रहे थे पंचायत में कितने काम हो रहे हैं विकास के, कितने चालू कर रहे हैं, कितने हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इस बड़ी पंचायत में आप सबने हमेशा सहयोग दिया और यहाँ पर जितना हो सका पिछले 1.5-2 साल में हमने काम भी किए। लेकिन आज आपके बीच में इसलिए हम लोग आए हैं कि राजस्थान और देश भर में जिस प्रकार का माहौल बना है, आप सब जानते हो, नई दिल्ली के आसपास हर जगह आज किसान धरने दे रहे हैं। 5-6 हफ्ते हो गए और उस मुद्दे को लेकर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। और मुद्दा बड़ा स्पष्ट है, बड़ा सरल है। मुद्दा यह है कि इस देश में जो किसान हैं, उनको जो छूट दी गई थी, उनको जो सरकार ने मदद और समर्थन का वादा पिछले 70 सालों से हो रहा था, उसको बदलकर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को छूट दी गई है कि मंडियों के बाहर वो अनाज ले सकते हैं। समर्थन मूल्य का कोई जिक्र नहीं है और जो मंडी व्यवस्था इस देश में कायम थी, उसको लगभग खत्म करने का मन केंद्र सरकार बना चुकी है। पहली बार हुआ ऐसा कई सालों में कि 24 अलग अलग विपक्षी दल, तमिलनाडु से लेके असम से लेके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हर जगह 24 विपक्षी दल एकजुट होकर एक मांग रख रहे हैं कि 3 जो कानून बनाए सरकार ने, उन कानूनों को वापस लें। क्योंकि किसी भी कानून के बनाने से पहले ना तो किसान से चर्चा करी, ना किसी राज्य सरकार से चर्चा करी और जबरदस्ती जल्दबाजी में संसद में उन विधेयकों को पारित कर उनको लागू कर दिया। लगभग 50 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है, उनकी जानें चली गई हैं। इस ठंड के मौसम में लगातार किसान बैठे हैं और मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, अगर किसानों के हित में ये कानून होते तो आज किसान धरना क्यों दे रहे हैं? अगर किसान के हित में कानून होते तो आपकी अपने सहयोगी दल, जो अकाली दल था पंजाब का, उसके मंत्री ने इस्तीफा दिया, समर्थन वापस लिया। आपका एनडीए का घटक दल जो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी है, उसने समर्थन वापस लिया। आपकी अपनी सरकार के मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, एनडीए के घटक दल आपका साथ छोड़ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में और विश्व भर में आज इसकी आलोचना हो रही है। तो हमारा निवेदन इतना है कांग्रेस पार्टी का लोगों का कि कृपा करके इन तीनों बिलों को, विधेयकों को, कानूनों को वापस ले लें, किसान से चर्चा करें और जो समर्थन मूल्य का गारंटी हर सरकार ने दी है 1947 से लेकर आज तक, उस समर्थन मूल्य को लिखित में दें। लेकिन सबसे पहले इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। आप कल्पना करो साथियों, इस देश की 2/3 जनता कृषि पर निर्भर है और सिर्फ खेती करने वाला किसान की बात नहीं कर रहा हूं, मजदूर है, बोरी वाला है, तोलने वाला है, मंडी में काम करने वाले लोग हैं, आड़त करने वाले लोग हैं, दुकान पे काम करने वाले लोग हैं। करोड़ों परिवार इससे प्रभावित होते हैं। और बजाय इसके कि मंडियों को और बनाएं, हम तो कहते हैं कि हर 6-10 किलोमीटर पर मंडी होनी चाहिए ताकि किसान अपना अनाज बेच सके। इनका तर्क है जो 4 बोरी अनाज पैदा करेगा, उन 4 बोरियों को लेकर बंबई जाएगा या कलकत्ता जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा, और वहां पे खरीदने वाले ने अगर खरीद के पैसे नहीं दिए तो आपको एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब आप में से कोई बंबई के कलेक्टर को जानता है वहां लड़ाई लड़ने के लिए, तो आप कमजोर हो जाएंगे और बहुत कम समय में जो किसान जमीन का मालिक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा लो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इजाजत दे दो, स्टॉक की सीमा को खत्म कर दो। मतलब आप सीमा होती है अनाज खरीदने की, आप स्टॉक सीमा खत्म कर दोगे तो आप अनाज खरीदते जाओ और जब दाम बहुत बढ़ जाए तब उसको बेचना चालू कर दो। इसलिए जो सरकार ने किया है, मैं समझता हूं बड़े घमंड में और एक तरफा कार्रवाई करी है, उसके खिलाफ पूरे देश का किसान है। हम सब लोगों ने दिल्ली से लेकर राजस्थान तक इसका विरोध किया और आज भी आपके बीच में इसलिए आया हूं कि हमें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए जागरूक रहना पड़ेगा और केंद्र की सरकार को बताना पड़ेगा कि आपने जो कानून बनाए हैं ये किसान हित में नहीं है। और मैंने जयपुर में कहा, धरना किया था पिछले हफ्ते, ये कानून इसलिए बन गए कि दिल्ली में बैठे वाली जो सरकार है केंद्र की,
उसमें किसान का कोई प्रतिनिधि नहीं है, किसान की कोई सोचने वाला नहीं है। किसान पर क्या बीतती है, खाद, बिजली, बीज, पानी, क्या क्या उसको करना पड़ता है अपने पैदावार पैदा करने के लिए, उसकी चिंता करने वाला दिल्ली में कोई नहीं है। कोरोना का काल चल रहा है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में एक किसान जिसने इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठा रखा था, उस किसान के प्रति आप ऐसा आत्मघाती प्रहार कर रहे हो, इसको रोकना पड़ेगा। हम सब इसमें संकल्पित हैं, इसमें कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है साथियों। और मैंने सवाल किया केंद्र की सरकार से, ये कौन से किसान थे जिन्होंने मांग रखी कानून बनाओ? किसकी मांग पर आपने कानून बनाए? किसका हित साधने के लिए कानून बने? किसका इसमें फायदा हो रहा है? हम भी चाहते निवेश हो, हमारे साथी जो यहाँ पे किसान भाई अनाज पैदा करते हैं वो देश विदेश में निर्यात करें और पैसा कमाएं, समर्थन दाम और बढ़े, निवेश हो, फैक्ट्रियां लगे, कोल्ड स्टोरेज बने, रेलवे के ट्रैक बने, अनाज मंडी और फैले। लेकिन किसान को आप मजबूर कर उसका सब कुछ छीन लो, इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इस मुहिम को लेकर पूरे प्रदेश और देश में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपके बीच में भी इसलिए आया हूं, इस कानून का विरोध हम लोगों को करना है। और इस क्षेत्र में आपने जनलाइन ने हमेशा मुझे आशीर्वाद और ताकत दी है। मैं सभी 36 कौम के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहो, आपके हितों की रक्षा हम लोग करेंगे। आपके विकास में कोई कमी पहले भी नहीं आई है। और अब तो आप देख रहे हैं अगले 2-2.5 साल जो बचे हैं, पिछले 6-8 महीने में कोरोना हो गया था, पाबंदी लग गई थी चलने फिरने में, लेकिन अब नए सिरे से शुरुआत करेंगे और नया साल शुरू हुआ है। विकास के काम जो भी रह गए थे, आप चिंता मत करो, उन सारे कामों को हम लोग करवाएंगे। लेकिन आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सानिध्य और आशीर्वाद बना रहे। जो प्रेम और प्यार आप लोगों ने हमेशा दिया, उसे बरकरार रखें और इस कानून को वापस लेने में जो संघर्ष करना है उसमें हमारा आप साथ दें। इसी के साथ आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत आदर सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।